दोस्त, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस पर, जो कि हम पढ़ रहे हैं अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय में इन सभी को कवर कर चुके हैं। आज हमें देखना है पौधों में समन्वय। आज हम इसके बारे में पूरी बेसिक से समझेंगे। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए अब पढ़ते हैं। कह रहे हैं पौधों में गति दो प्रकार से होती है। एक वृद्धि का गति पर निर्भर न होना, दूसरा है वृद्धि पर निर्भर गति। पहला है उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। जैसे 3 प्रकार सीखेंगे। जैसे पहला है वृद्धि, मतलब वृद्धि पर निर्भर न होना। पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक पहुंचाते हैं। तीसरा है कोशिकाओं के अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है, जिसे कोशिका फूल या सिकुड़ जाती है। मतलब जिसमें कोशिका फूल सिकुड़ जाती हैं। जैसे देखिए छुई मुई, आप देखें ना, छुई मुई मतलब छुई मुई को देखिए, छूने पर वह उद्दीपन की प्रक्रिया दिखाने लगती है। जैसे छुई मुई को छूने पर वह सिकुड़ने लगती है। जैसे देखिए छूने पर छुई मुई पौधों की पत्ती का सिकुड़ना। देखिए बता रहा है ना, छुई मुई के पौधे की तरह सिकुड़ जाती हैं। अब हम दूसरा देखेंगे जिसमें वृद्धि, मतलब वृद्धि के कारण गति। ये दिशा या अनुवर्तन गतियाँ उद्दीपन के कारण होती हैं। पहला कह रहा है, पहला प्रत्न। पहला है प्रत्न। प्रत्न का वह भाग जो वस्तु से दूर होती है। प्रत्न का वह भाग होता है जो वस्तु से दूर होती है। वस्तु के पास वाले भाग की तुलना तेजी से गति करता है, जिससे प्रत्न वस्तु के चारों तरफ लिपट जाती है। और प्रकाश अनुवर्तन जो कि प्रकाश की तरफ गति करता है। मतलब देखिए, जैसे हम एक गमले में एक छोटा पौधा लगाया। गमले में एक छोटा सा पौधा लगाया। गमले में एक छोटा सा, मतलब समझ लीजिए गमले का पौधा न, इसको ढंग से बना रहे हैं मेरे दोस्त। एक गमला है, समझिए यह गमला, अरे गमला यार बन नहीं रहा है, बना रहा हूँ यार। देखिए ये गमले हैं, ये गमले के दो, मतलब ये क्या हो रहा है, गमले मतलब एक गमला, जैसे एक गमला हो गया, इसमें 2 पौधे हैं। मतलब पौधों में जो पत्तियां व टहनियाँ होती हैं वो प्रकाश की तरफ, मतलब एक बंद कमरे में अगर हम एक फूल को मतलब रख देते हैं और वह, अपनी भाषा में समझा रहे हैं, तो वह जिधर से प्रकाश आता है कमरे में, वह देखिएगा कि प्रकाश के माध्यम की ओर वह तरफ जाएगा। मतलब वह पौधा प्रकाश जिधर से आता रहेगा उसी तरफ मुड़ता हुआ चला जाएगा, मतलब बाहर की ओर निकलने का प्रयास करेगा। अब हम देखेंगे गुरुत्वीय अनुवर्ती।
मतलब जैसे देखिए, पृथ्वी की तरफ यह दूरी गति करता है, मतलब पृथ्वी की तरफ यह दूर गति करता है, मतलब पृथ्वी की तरफ। मतलब आप देखिए, आप किसी मेज पर पेड़ मतलब पेड़ के पौधों को रख दें, पेड़ के पौधों पर आप रख देंगे तो वह मिट्टी की तरफ वह नीचे तो जाएगा, दूर गति यह वह ऊपर की ओर जाएगा। उसी को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, मतलब गुरुत्वीय अनुवर्तन। अब रसायन अनुवर्तन को समझेंगे। रसायन अनुवर्तन जो कि पराग नली की अंडाशय की तरफ गति करता है। पराग नली अभी हम आगे देखेंगे पराग नली क्या होता है और अंडाशय क्या होता है, जो कि हम पढ़ेंगे अनुवांशिकता में नहीं है, इसके अगले चैप्टर में है मेरे प्यारे दोस्त, पढ़ेंगे। अब देखेंगे हम चौथा मतलब पांचवा, जला अनुवर्ती, पानी की तरफ जड़ों की गति करना। हम पहले 2 डिब्बे को लेते हैं, मतलब हम 2 डिब्बों को लेते हैं, एक तरफ हम मिट्टी रख देते हैं और एक तरफ पानी में अगर हम मतलब मनी प्लांट को रख देते हैं पानी, और बगल में देखिए मिट्टी लगाए हैं, मतलब मिट्टी दोनों ही है, मतलब इतनी बड़ी मिट्टी है, मतलब एक तालाब है जो कि यहाँ पर हम पेड़ लगाए हैं, मतलब पेड़ लगाए हुए हैं, और पेड़ लगाए हुए हैं तो देखना वह धीरे धीरे वह जड़ तालाबों की ओर गति करेगा, क्योंकि उसमें पादप हार्मोन्स, मतलब वह पानी को, अभी हम आगे इसको भी पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, आगे पादप हार्मोन्स के बारे में आप समझेंगे। पादप हार्मोन्स क्या है? ये वह रसायन है जो पौधों की वृद्धि, विकास व अनुक्रिया का समन्वय करते हैं। पादप हार्मोन्स वे रसायन हैं जो पौधों की वृद्धि, मतलब पौधों को बढ़ने नहीं देते, और विकास व अनुक्रिया का समन्वय करता है, मतलब विकास होने का वह समन्वय, मतलब अगर अपनी भाषा में समझा रहे हैं, मतलब वह हर एक चीज़ में नियंत्रण करता है, हर एक चीज़ में नियंत्रण करना, अधिक फसल मतलब ना अधिक पेड़ पौधों को बढ़ने देता है, मतलब ना आधा छोटा ही रहने देता, मतलब बौना, वह मीडियम में समन्वय करता है। वह कौन करता है? पादप हार्मोन्स। अब हम देखेंगे मुख्य पादप हार्मोन्स हैं जो कि ऑक्सिन, ये क्या हो रहा है? ऑक्सिन हार्मोन्स को आप समझेंगे। ऑक्सिन हार्मोन्स में शाखाओं के अग्रभाग पर बनाता है, कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है, मतलब कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है और प्रकाश अनुवर्ती में सहायक होता है। यह ऑक्सिन हार्मोन्स क्या करता है? जो कि प्रकाश अनुवर्तन में सहायक होता है। अब जिबरेलिन को हम समझेंगे। जिबरेलिन हार्मोन्स जो कि तने की वृद्धि में सहायक होता है, मतलब तने को बढ़ाने में जिबरेलिन सहायक होता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन तीव्र करता है, कोशिका विभाजन तीव्र गति से करता है, मतलब फसल व बीज में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब यह साइटोकाइनिन हार्मोन्स बीज व फसल में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अवशेषिक अम्ल जो कि वृद्धि, स्कंदक, पत्ती का मुरझाना,
पत्तियों का मुरझाना और तनाव हार्मोन्स भी होता है इसमें। अब हम आगे देखेंगे, आगे है जंतुओं में हार्मोन्स। अब हम सीखेंगे जंतुओं में हार्मोन्स कैसे होता है। हार्मोन्स वे रसायन हैं जो जंतु की क्रियाओं, विकास एवं वृद्धि का समन्वय करते हैं। जैसे अंतःस्रावी ग्रंथि वे ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद रक्त में वे ग्रंथि हैं जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती हैं जो हार्मोन्स कहलाती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि वे हैं जैसे लास्ट में, जैसे अंत में मिलेगा, यही वे ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती हैं। रक्त में यह अंतःस्रावी ग्रंथि स्रावित करती है। स्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, आप इसी तरह ट्रिक स्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथि शराबी अगर दारू को पिएगा तो क्या नाश होगा, रक्त खून बंद हो जाएगा, स्रावित होना बंद हो जाएगा। उसी प्रकार ये ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि ये ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती हैं, वो जो हार्मोन्स कहलाती हैं। अब हार्मोन्स और अंतःस्रावी ग्रंथि एवं उनके कार्य को समझेंगे। हार्मोन्स, अंतःस्रावी ग्रंथि एवं उनके कार्य को समझेंगे। इस प्रकार आप एक बना लीजिएगा, पहले क्रमशः कर देंगे। हार्मोन्स, ग्रंथि, स्थान, कार्य, क्या क्या कार्य करेगा। पहला है थायरॉक्सिन हार्मोन्स ऑटो ग्रंथि होता है, उसका स्थान गर्दन में, इस प्रकार एक खोपड़ी है, समझ लीजिए खोपड़ी है जो कि यहाँ पर गर्दन ना, यहीं पर ही थायरॉक्सिन, अभी नीचे समझेंगे, हमको लगता है ये भी थायरॉक्सिन अटूल ग्रंथि वह गर्दन के पास होता है जी। इसका कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का अपचयन करना। वृद्धि हार्मोन्स जिसे पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि कहते हैं, वृद्धि हार्मोन्स को पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि कहते हैं, या मस्तिष्क में होता है। जैसे देखिए यहाँ पर खोपड़ी बनाए ना, यह हार्मोन्स मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं तो प्रश्न उत्तर को भी हम समझेंगे, जिसमें मास्टर ग्रंथि का क्या कार्य होता है। मस्तिष्क में होता है, यह वृद्धि व विकास का नियंत्रित करता है, तीसरा है एड्रेनलिन जो कि अधिवृक्क के ऊपर होता है, वृक्क, समझे, वृक्क दो होता है ना, जिसे कहते हैं किडनी। मेरे प्यारे, इतना तो जानते हैं आप। बीपी हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रित करता है। यह धड़कन को नियंत्रित करता है, इसे आपातकालीन हार्मोन्स भी कहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन हार्मोन्स कहते हैं। अब इंसुलिन, बस इतना ही पढ़ना है मेरे प्यारे दोस्त, आज यह चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अब आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर रही मेरे प्यारे दोस्त। आधा चैप्टर ख़त्म होने वाला है, वीडियो को लाइक तो शेयर कर दो। चलिए, आप लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ जाता है ना, समझ रहेंगे आप भी। अब देखेंगे इंसुलिन हार्मोन्स अग्नाशय में होता है, जो कि अग्नाशय ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि
अग्नाशय ग्रंथि, जो कि उदर के नीचे। इसका कार्य होता है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। लिंग हार्मोन्स क्या है, जिसे टेस्टोस्टेरोन नर में होता है, टेस्टोजन मादा में होता है। वृक्क अंडाशय पेट का निचला हिस्सा। यौन आरंभ से संबंधित परिवर्तन लैंगिक परिपक्वता को हम समझेंगे। अब देखेंगे आयोडीन युक्त नमक आवश्यक है। आयोडीन के बारे में अब हम समझेंगे मेरे प्यारे दोस्त। मतलब आयोडीन खाने से आखिर होता है क्या, और आयोडीन युक्त नमक आवश्यक क्यों है। जैसे O2 ग्रंथि, जिसे थायराइड ग्रंथि कहते हैं, जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए आयोडीन की आवश्यकता है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन के अपचयन को नियंत्रित करता है, जिससे शरीर की संतुलन वृद्धि हो सके। अतः O2 ग्रंथि के सही रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आप समझ रहेंगे। आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है, जिसे गायटर बीमारी कहते हैं। आयोडीन की कमी से घेघा रोग जिसे कहते हैं, मतलब अपने देसी भाषा में क्या कहते हैं, घेघा रोग नहीं तो कहते हैं गायटर बीमारी कहते हैं, गायटर बीमारी कहते हैं। अब मधुमेह क्या है, मधुमेह के बारे में हम समझेंगे। मधुमेह आखिर होता है क्या। मधुमेह जिसे डायबिटीज कहते हैं, मधुमेह डायबिटीज, यह बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ा देता है। मतलब यह शर्करा का स्तर बढ़ा देता है। कारण क्या है, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन्स की कमी के कारण होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। निदान जिसे उपचार कहते हैं, इंसुलिन हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाया जाता भी है। पुनर्भरण क्रियाविधि हार्मोन्स का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर पर हानिक प्रभाव डालता है। अनुभरण क्रियाविधि यह सुनिश्चित करता है कि हार्मोन्स सही मात्रा में तथा सही समय पर स्रावित है। और उदाहरण में इसको समझेंगे। उदाहरण कह रहा है, उदाहरण के लिए रक्त में शर्करा के नियंत्रण की विधि भी है। अब आपको बस इतना ही पढ़ना है। मतलब आप इसको पढ़ लिए तो आगे आप कवर कर चुके हैं। हम अगले वीडियो में आप उसको देख लीजिएगा। उसी के माध्यम से यह पूरा चैप्टर खत्म हुआ, जो कि रक्त में शर्करा की मात्रा का बढ़ना। दूसरा अग्नाशय द्वारा संसूचित करना, इंसुलिन का स्रावन होना, रक्त शर्करा की मात्रा का घटन। अग्नाशय द्वारा इंसुलिन न बनाना। बंद करो पुनर्भरण भेजना न। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्त। मिलते हैं अगले सेक्शन में। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद। मिलते हैं अगले सेक्शन में।